जी गुरुदेव सभी को। तो आज हाँ। हम पहले अर्पणा दी, एक क्वेश्चन था जो येलो चिट बनानी है बाद उस। में बाद में क्वेश्चन अभी नहीं प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन बाद में आप लिख लो, बाद में पूछ लेना, अपने आप को म्यूट कर लो। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड करना कि आपको क्या करना है। ये देखो, ये इस तरह से अपने दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है, ये वाली। इसको हाकिनी मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद इस तरह से थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी। ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आपने क्या किया, अभी अपना चैनल ऑन किया, जो हमने प्रेयर करी उससे हमारा चैनल ऑन हुआ। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो कि इसको इस तरह से ना अपने अंदर लॉक कर लो, रेकी को आप अपने अंदर लॉक कर लो। इससे क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है ना वो आपके अंदर रहेगी और आपको हील करेगी। ठीक है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं करने के लिए, जब भी आप किसी से बात करोगे ना, अभी बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी बात सुन के, उनका कोई ऐसा कोई मतलब इमोशन वाली कोई बात सुन के कि वो दुखी है या परेशान है या कुछ भी है, वट एवर, तो हमारी ना हीलिंग एनर्जी उनकी तरफ जाने लगती है। और कई बार जाने अनजाने हम लोग ड्रेन होने लग जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों थक गए। ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, सुबह अपनी माँ संजीवनी माँ रेकी को बुलाना है। ठीक है। अगर आपको किसी की हीलिंग करनी रहती है आप वो हीलिंग करो। अगर कोई हीलिंग नहीं है, आप जस्ट अपनी रेकी को अपने अंदर ही प्रवाहित करने के लिए इसको इस तरह से लॉक कर लो अपने अंदर। इसको बोलते हैं रेकी को अपने अंदर लॉक करना। ठीक है। और ये बहुत फायदा करती है आपको, जिन लोगों की इमोशंस की ज्यादा इशू रहते हैं ना, किसी की भी बात को सुन करके दुखी हो जाते हैं, किसी की बात सुन ली खुद रोने लग गए, तो उस केस में ये चीज आपको हेल्प करेगी। ठीक है प्रियंका। पार्लर पे बहुत सारे लोग आते होंगे, कभी किसी की नाम कहानी सुन के खुद भी दुखी हो जाते होंगे। तो अपनी रेखी को अपने अंदर लॉक करके रखना, उससे आपको ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस आप कभी भी कर सकते हो, वैसे तो हम लोग इसको रात को करते हैं, दिन में चैनल ऑन रखते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ। तो कभी भी किसी को हीलिंग की जरूरत पड़ती है तो मैं उसी टाइम उसकी हीलिंग कर देती हूँ, जैसे कभी भी होता है। तो मैं इसको रात को करती हूँ। ठीक है। बट अभी आप लोग स्टार्टिंग स्टेज पर हो, तो आप इसको सुबह में ही अपनी रेकी बुलाओ और उसके बाद इसको लॉक कर लिया करो, ताकि ये एनर्जी आपकी आंखों से, हाथों से ऐसे फ्लो ना हो। ठीक है। इवन आपकी बातों से भी फ्लो होगी रेकी। आपको लोग बोलेंगे कि आप में कुछ चेंज हुआ है, आप में कुछ शिफ्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है। तो वो एनर्जी आपके बातों से भी फ्लो होगी। देखिए, लेकिन जब आपने एनर्जी को ऐसे लॉक किया होगा ना, तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। वो बेशक से पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आपकी, आपको प्रोटेक्ट करना खुद को जरूरी है। आप ड्रेन नहीं होगे। ठीक है। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, इसके रिगार्डिंग, इसी के रिगार्डिंग पूछना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मत पूछना और कोई। जो ये जो प्रार्थना है संजीवनी की, ये हमें संस्कृत में ही लागू करनी पड़ेगी। हाँ, ये आपके पास आ जाएगी। शुरू में आप कॉपी में देख करके बोलना, और उसके बाद वो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आपको ये ऐसे आएगा, आपको नींद में भी याद रहेगी। शुरू में दिक्कत होती है तो आप नोटबुक में से देख करके बोल सकते हो, आंखें खोल करके। जब आपको याद हो जाएगी उसके बाद आप आंखें बंद करके करना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। वेलकम एवरीवन। यस, स्विच ऑन योर कैमराज, अंधेरे में भी बैठे हो तो भी ऑन कर लो। यस, कीर्ति भाभी, मीना, चले, कल तक का जो भी था आपका, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, हमने जो जो चक्रास के बारे में सीखा था। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज हमारा सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र जो हमारा यहाँ पर होता है, और फर्स्ट लेवल में हम इस जगह पर अपना हाथ नहीं रखते हैं, यहाँ पर हाथ रखने का हक सिर्फ गुरु का है। ठीक है।
तो आप जैसे ही सेकंड डिग्री कर लेते हो तो आप यहाँ पर हाथ रखने वाले हो जाते हो। तो अभी आपका लेवल 1 है, तो आप यहाँ पर हाथ नहीं रखोगे, आप अपना हाथ हीलिंग के दौरान यहाँ रखोगे। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र हमारा जो है 1000 पंखुड़ियों का चक्र है। 1000 सहस्त्रा। पंखुड़ियों होती है। हाँ जी, सहस्त्रार। और यह चक्र जो है ना, परम तत्व का चक्र होता है। परम तत्व, परमात्मा से मिलन का चक्र। और ऐसा माना जाता है कि इस चक्र पर ईश्वर का वास है, और इस चक्र में हम निराकार और साकार रूप से उस परम तत्व को महसूस करते हैं। इस चक्र का रंग जामुनी कलर का है, जामुनी। इस चक्र की सहस्त्र पंखुड़ियां हैं, अर्थात सहस्त्र पंखुड़ियों का एक पुष्प है। इस चक्र के जागृत होने पर यह चक्र ताज के समान खुलता है। और इस चक्र का मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र का मंत्र भी मैंने ओम बताया था, और इस चक्र का मंत्र भी ओम है। ओम यानी ओम। और वो पहले वाला जो था ओम, वो छोटा ओम है, और वो लंबा ओम है। ये वाला जो सहस्त्र चक्र का है वो लंबा ओम है। ठीक है। तो इसके जो इसके जो बीज मंत्र हैं, यस डिम्पल। किसी किसी वीडियो में ना, जैसे हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो उसको साइलेंस भी करते हैं ना, उसमें साइलेंस रहता है। वो आज आपको मौन साधना के बारे में मैं बताऊंगी कि मौन साधना क्या है। ठीक है। मतलब प्रोनाउंस तो कुछ भी नहीं करते जैसे हम मेडिटेशन में होते हैं, बट उसमें वो साइलेंस से ही कराते हैं। हाँ, वो साइलेंस का बताऊंगी कि साइलेंस भी एक साधना है। ठीक है, हाँ जी। हम उसको करेंगे। तो हमारे शरीर में 3 तत्वों का सबसे महान प्रधानता दी गई है। आपकी आत्मा तत्व, गुरु तत्व और परम तत्व। आत्म तत्व, गुरु तत्व और परम तत्व। यह यात्रा आत्मा तत्व से गुरु तत्व के साथ जुड़कर परम तत्व की ओर चलती है। और इस यात्रा को मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर और आज्ञा चक्र को सहस्त्रार से जोड़ने की यात्रा कहा जाता है। मूलाधार से आज्ञा चक्र यानी कि रूट चक्रा से आपका थर्ड आई यहाँ पर, और फिर आज्ञा चक्र से यहाँ थर्ड आई से सीधा यहाँ पर हमारे को लेकर के जाता है। इस चक्र का अनुभव के द्वारा और शब्दों के द्वारा बताना संभव नहीं है। ठीक है। तो जब यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत होता है तब समाधि की अवस्था घटित होती है, और जिसका यह चक्र जागृत होता है वो ज्यादा लंबे टाइम तक इस संसार में नहीं रहता, वो परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। आपने वो है ना, गुरु जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने छोटी एज में शरीर छोड़ दिया था। उसका रीजन भी यही था, क्योंकि उनका सहस्त्रार चक्र जागृत था। और जिनका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है तो वो अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग देते हैं, अपना मतलब शरीर छोड़ देते हैं। तो समाधि की अवस्था पर पहुंचना इस चक्र में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अभी बीज मंत्रों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, तो मैं आपको एक बार इसका शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। ल व र य ह ओम ओम। लवर यह है ओम ओम। सातों चक्रों के बीज मंत्र हैं। रेनबो के कलर्स के साथ आप
सातों चक्रों के कलर्स को याद रख सकते हो। ठीक है, बीज मंत्र को कैसे याद करोगे? लवर यह ओम ओम, लम वम रम यम हम ओम ओम, लम वम रम यम हम ओम ओम। आप इसको ऐसे लगातार चेंट करोगे ना तो भी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस फील होंगे। लवन है, लहम है, वो थोड़ा लवर, क्लियर। लवर, लव, LOVE, लवर। लवर। लास्ट में आर है। हाँ, लास्ट में आ रहा है। लवर, लवर, हिंदी में लिखना। ल ल, व र ह, लव सॉरी, लवर यह है, लवर यह ओम ओम। You all are you all are lover of your husband. You can remember this. Lover ये है ओम ओम। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे इस चक्र पर हम रेकी को भेजते हैं वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक तरक्की बहुत तेजी से होती है। हम स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करने लगते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, हमारा जो ये शरीर है वो क्या है? स्थूल है। हार्ड मांस का जो बना हुआ शरीर है उसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। और जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो आपको एक्सपीरियंस ये होता है कि आप अपने शरीर से बाहर हो। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और आप उसमें उठने लग गए हो। आपको ऐसा फील होता है। या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा कि आप हवा में उड़ रहे हो। आप बैठे वहीं होगे लेकिन आपको ऐसा फील होगा। दूसरा, आपको जो मुझे फील होता है मैं वो भी बता रही हूँ। मैं जब आंखें बंद करके बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज से ऐसे चक्कर खा रही हूँ ऐसे, जबकि मैं वहीं बैठी हूँ और स्टेबल बैठी हूँ। बट मेरे को ये फील होता है कि मैं अंदर से घूम रही हूँ। ऐसा आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा जब आप अपनी चक्र साधना करोगे। ठीक है, और ये नहीं है कि पहले ही दिन हो जाएगा, ये नहीं है कि आपको मतलब 10 दिन में हो जाएगा। हो सकता है आपको साल भी लग जाए, हो सकता है आज ही हो जाए जब हम चक्र साधना करेंगे। तो ये कोई वो नहीं है कि हमारे को नहीं हो रहा, तो परेशान नहीं होना कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आपको चक्र साधना या अपना 24 पॉइंट की साधना करनी है तो उसको एंजॉय करना है। आपको ये नहीं फील करना कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, चलो आज मैं ये एक्सपीरियंस करूंगी, आज मैं वो एक्सपीरियंस करूंगी। कुछ नहीं सोच करके बैठना, आप जब आपको जस्ट सरेंडर हो जाना और बैठ जाना। आपको सिर्फ एंजॉय करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐसे बैठोगे ना सरेंडर होकर के, आपको फिर एक्सपीरियंस होना शुरू होंगे। आपको कभी लाइट्स दिखेंगी, कभी रेनबो के कलर, सातों कलर्स दिखेंगे, कभी आपको एक ही कलर दिखेगा। ठीक है, कई बार लोग डर भी जाते हैं तो डरना भी नहीं है। तो ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। कभी किसी भगवान जी के भी दर्शन होंगे, कभी किसी गुरु के दर्शन होंगे, कभी किसी एंसेस्टर के दर्शन होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। तो डोंट वरी, और कभी परेशान नहीं होना कि क्यों दिखा, इसका क्या रीजन है। एंजॉय करना। आगे बढ़ते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर इंसान में देवत्व के, बुद्धत्व के और संतत्व के गुण जागृत हो जाते हैं। धीरे धीरे साधक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर करुणा, दया, प्रेम और सबको एक ही नजर से और सबके अंदर उस परमात्मा को देखने की काबिलियत आ जाती है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय पूरी तरह से सही होते हैं और प्रकृति भी उसके अधीन कार्य करती है। ये मैंने आपको आज्ञा चक्र पे भी बताया था कि हम नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, बट आपके पास वो पावर होती है कि आप बारिश को रोक लो, हवा चला लो, ऐसे वाला सिचुएशन आप कर सकते हो। बट आपको नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। जिसका सहसा चक्र जागृत हो जाता है वह प्रकृति के साथ एक हो जाता है। ठीक है, और ऐसा कहें ये वह खुद प्रकृति के साथ प्रकृति के रूप में जुड़कर कार्य करता है।
इस चक्र के अंदर की ऊर्जा दूषित होने के कारण इंसान में कई प्रकार के नकारात्मक भाव आ जाते हैं। ये कब दूषित होगी, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जैसे कि कहीं पर नेगेटिविटी वाली बातें हो रही हैं, किसी की बुराई हो रही है, हम उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा ओरा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और जब हमारा ओरा यानी आभा मंडल जब नेगेटिव होता है तो हमारे सातों चक्रास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नॉट ओनली सहस्त्रार चक्र, सातों चक्रों के ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जितना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, जितना आप पॉजिटिव बोलोगे, उतना आपके चक्रास बैलेंस होंगे। इस चक्र के अंदर सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ऐसा इंसान जिसके अंदर स्वार्थ और अहंकार इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को सब कुछ समझने लगता है, किसी के प्रति करुणा ना होना, दया ना होना, और किसी के भी प्रति ऐसे इंसान के अंदर कोई संवेदना नहीं होती है। ठीक है, तो ये इमोशंस जिसका ये ज्यादा बढ़ जाता है, डिसबैलेंस होता है, उनके अंदर इमोशंस वाला जो है वो नहीं होता, ईगोइस्टिक होगा। ठीक है, रेकी में आने के बाद ईगो बढ़ती भी है। जब आप हीलिंग करने लगते हो ना, कोई ठीक हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे वाह, अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया, ये मैंने किया है। तो यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि ये काम मैंने किया है। ठीक है, जैसे ही आपने ये सोचना शुरू किया ना कि मैंने किया है, तो उसके जो भी प्रॉब्लम होंगे ना वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये सोचा कि मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, करने वाला परमात्मा है, आई एम जस्ट अ बटन, मैं एक लाइट का बटन हूँ, मेरे से लाइट जल रही है लेकिन लाइट कहीं और से आ रही है। आपने इतना सोचा, आई एम जस्ट अ मीडियम, गुरुदेव आप कर रहे हो, भगवान जी आप कर रहे हो, अब आप इसको ठीक कर दो। जो भी आपको आपका इंटेंशन है उस पर्सन को ठीक करने के लिए, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, और आपकी हीलिंग, मान लो कि हमने आपको बोला मैक्सिमम 15 मिनट हीलिंग करनी है और मिनिमम 3 मिनट करनी है, आपका 1 मिनट में भी काम होने लगेगा। अगर आपका सरेंडर बढ़ जाए, आपका गुरु में विश्वास बढ़ जाएगा, गुरु शक्तियों में विश्वास बढ़ जाएगा, भगवान में विश्वास बढ़ जाएगा कि सिर्फ वही कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा जो है वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। पहले इस चीज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये सोचो कि आपके अंदर भगवान है। हमारे अंदर जो है एक छोटा सा बच्चा है, इनर चाइल्ड है हमारा, जो कि हम उसको कई बार बचपन में जैसे हम चुलबुलापन जो बच्चों में होता है, बड़े होते तक हमारे अंदर वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, सोसाइटी के कारण, ये लगा लो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, हर चीज के कारण। तो उस रीजन से क्या होता है कि ठीक है, तो उस रीजन से क्या होता है कि हमारी जो इमोशंस है उसके कारण वो दब जाते हैं। बोलते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, मन तो कर रहा है मस्ती करने का, बस घर की जिम्मेवारियों के कारण हम वो मस्ती नहीं कर सकते, या फिर हमारे मन में ये आता है कि यार वो क्या सोचेंगे, तो वो चीजें हमारे अंदर दबी रह जाती हैं। हमारा बचपना जो है हमारे अंदर ही दबा रह जाता है और हम हमारी घर की जिम्मेवारियों को पूरा करते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो बैठा छोटा बच्चा है वो भी हर्ट होता है, परेशान होता है। अच्छा, एलिमेंट इसका परम तत्व है। यस, तो ये चक्र जो है आपको भगवान से मिलन का, जैसे बोलते हैं ना, भगवान से मिलन का, परमात्मा से मिलन का चक्र है। आपके इनर चाइल्ड को हील करने का चक्र है। इनर चाइल्ड के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि इनर चाइल्ड क्या है, इसको कैसे हील कर सकते हैं। तो पहले हमें इसको समझना है कि हमारे अंदर भगवान है। हम सोचते हैं कि सबके अंदर भगवान है, तो हमारे अंदर भी भगवान है, राइट। तो सबसे पहले खुद का भला, उसके बाद दूसरों का भला। जब तक हम अपने अंदर कुछ नहीं डालेंगे, लाइक हम अपनी चक्र साधना नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को हीलिंग देंगे ना तो हमारी बॉडी से जाएगी। अगर हम हमारी चक्र साधना करेंगे ना तो वो चक्र साधना से हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम वो पावर जो है यूनिवर्स से देंगे। ठीक है, जो लोग रेकी सीखने के बाद रेकी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये बात उनके लिए खास तौर पे है।
ठीक है, जो रिपीटर्स है उनके लिए है कि रेकी की प्रैक्टिस रेगुलर करना स्टार्ट करें, आप लोगों की हीलिंग पावर बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा। क्लियर? तो जैसे ही आपको ये लगेगा कि मेरे अंदर भगवान है, बाकी सब में भी भगवान है, तो आप लोगों को जो नाराजगी है ना लोगों से, वो कम होने लगेगी, बात बात पे गुस्सा भी कम आने लगेगा, लेट गो करना शुरू कर दोगे, चल छोड़ कोई बात नहीं, चल छोड़ कोई बात नहीं, जाने दो। बट चल छोड़ में भी कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पर अपनी चीजों को दबा लेते हैं कि लड़ाई हो जाएगी। उस केस में क्या करें, उस केस में मैंने आपको कल बहुत सारी चीजें बताई थी, शाउट करना पिल्लो को लेकर के, या फिर हिट करना पिल्लो पर। तो अगर आप लोगों ने कल इसको किया हो तो आप एक्सपीरियंस शेयर करना अपना। यस कीर्ति भाभी। सहस्त्र चक्र कहाँ पर स्थित होता है? एक मिनट, हाँ जी अभी बोलो। सहस्त्र चक्र कहाँ पर होता है? यहाँ पर जहाँ पर हम बच्चे होते हैं, जैसे उस टाइम तालू उनका सॉफ्ट नहीं होता ये जगह, या और है वो ना? नीचे दब भी जाता है अगर कुछ उसके हाँ साथ वो हाँ 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 हम्म हाँ, उसी को बोलते हैं अच्छा शायद मैम, से। बस मेरा ना क्लास डिस्कनेक्ट होगी पिछले 10 मिनट 15 मिनट से। आप रिकॉर्डिंग लास्ट पे है बता क्लास। रहे थे। अच्छा, आपने एक चीज बोली थी, हाउ विल वी रिमेम्बर द बीज मंत्र के नाम वो लवर, लवर कैसे? है ओम ओम, लवर दीदी है लवर, ओम, लवर लवर, र, हाँ, यह है ओम ओम, यह इज हार्ट का। य से यम, ह से हम, ल से लम, व से वम, र से रम, ल व र, य ह य हार्ट, गला ह, और ये ओम ओम, ओम ओम, ल व र, य, विशुद्धि क्या होगा? हम, ह के ऊपर हम, बिंदी, ह। ल व र, य, हम, ओम ओम। हम्म, ठीक है। सबसे लवर, पावरफुल तो ओम ओम। हाँ लवर ये है ओम ओम, सारे पावरफुल हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी बीज मंत्र पावरफुल नहीं है, सभी बीज मंत्र पावरफुल है। ठीक है, तो ये है। आज हम लोग चक्र साधना करेंगे पहले, ठीक है। तो आपको बैठना है, बाकी का जो रह गया वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। पहले हम लोग चक्र मेडिटेशन करेंगे आज, ठीक है।